हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तुम्हें पता है हमारी एक्टिव पैसिव की सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज है डे 2। फर्स्ट पार्ट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद आया। और बताओ थंबनेल कैसा था, अच्छा था ना। मैं जा रहा हूं एवेंजर को ज्वाइन करने। जो फर्स्ट पार्ट था बहुत धमाकेदार था। आज का भी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम इस पे जो 8 बेसिक रूल्स हैं वो कवर करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ जो मिसलिनियस के रूल्स हैं वो भी देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत धमाकेदार वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक दिखना, और बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तुम्हें पता है इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पढ़ लिया था। इससे पहले की क्लास अगर तुमने नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, बहुत ही बेस्ट तरीके से समझा है और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। एक्टिव पैसिव की थंबनेल भी पसंद आ रहा है और वीडियो तो बड़ी धमाकेदार है, वो भी पसंद आ रही है। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी के आगे करेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था सिंपल फ्यूचर। जब भी विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी उसे हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो विल शैल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैंने टेंस चैप्टर में अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। अगर तुमने नहीं देखी वो वीडियो जल्दी से जाके देख लो, इसमें तुम्हें अच्छे से पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। जब भी एक्टिव वॉइस में तुम्हें इज एमआर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाए, फोर्थ फॉर्म को ही हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। अब तो तुम्हें पता है, अब तुम एक्सपर्ट बन गए हो। तो जब भी तुम्हें एक्टिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस में इज एमआर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म दिख गई तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बड़े ही सिंपल है। इज एमआर ही रहेगा, जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट में था इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बस क्योंकि हम आईएनजी पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस तो बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, बिकॉज पैसिव की तो पहचान ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिकॉज हम पैसिव बना रहे हैं ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। अब बीइंग क्यों लगा, बिकॉज आईएनजी फॉर्म बना रहे हैं तो बी में ही हमने आईएनजी जोड़ दिया तो बीइंग हो गया। याद रखना, मैंने तुम्हें बोला था जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो टेंस होता है वो सेम रहता है। अगर एक्टिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, इसलिए आईएनजी लगाए बी के साथ, बी प्लस आईएनजी बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से कंफ्यूज मत होना, मैंने बार बार बोला है वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल इसलिए आता है बिकॉज हम पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जल्दी से तुम्हें पता चल चुका है, बनाते हैं। शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेल रही है। अब काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, खेलने की। तो प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके साथ हमको इज हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है। इज एमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए हमें केवल 3 चीजों से मतलब होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। सब्जेक्ट है शी, वर्ब तो है प्लेइंग, और बैडमिंटन ऑब्जेक्ट, वर्ब के जो डायरेक्ट बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाता है। जल्दी से करते हैं, बैडमिंटन ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा बैडमिंटन। अब बैडमिंटन सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए अपने साथ इज एमआर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेगा, इज लेगा। बस इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ, और आई तो हमेशा एम के लिए ही बना होता है। बैडमिंटन इज, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग की क्या होगी, प्लेड बाय हर। बस इतना इजी है। अभी कैसे हुआ देखो, शी था सब्जेक्टिव केस, तो जब उसको ऑब्जेक्ट बनाया तो हर हो गया उसका, ये हमने पढ़ा था। और सब्जेक्टिव केस में शी, ऑब्जेक्टिव केस में हर। ऑब्जेक्ट के पहले बाय लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बीइंग आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गई। बस ये तो है। और जो ऑब्जेक्ट था बैडमिंटन वो सब्जेक्ट बन गया। बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब देखो एक्टिव वॉइस का क्या मीनिंग है, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेल रही है, और पैसिव वॉइस में बैडमिंटन उसके द्वारा खेला जा रहा है। बस इतना सिंपल। अब जल्दी से नेक्स्ट वाले का बना लेते हैं। द वेव्स आर वॉशिंग अवे द सैंड कैसल। सैंड कैसल मतलब होता है जो रेत का महल बनाते हैं बच्चे समुद्र के किनारे। तो जो वेव्स है, लहरें, वो सैंड कैसल को बहा के ले जा रही है। अब जल्दी से देखते हैं, इसको मैं रब कर लेता हूं। वॉशिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आर इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे इज एमआर के साथ, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, द वेव्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट द सैंड कैसल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जल्दी से बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है द सैंड कैसल। अब हम एक सैंड कैसल के बारे में बात करें, बहुत सारे नहीं, एक तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। द सैंड कैसल इज, फिर बीइंग,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉशिंग की वॉश्ड अवे बाय, और सब्जेक्ट था द वेव्स, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा द वेव्स। बस इतना सिंपल है। बताओ भैया कहां दिक्कत है? द वेव्स हमारा सब्जेक्ट था, तो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, जो ऑब्जेक्ट था द सेंट वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। इतना सिंपल। देखो तभी तो बोल रहा हूं एक्टिव कैसे बहुत ज्यादा सिंपल होता है। देखो भाई मैथ्स अगर हम पढ़ेंगे तो मैथ्स पे अगर हमको फॉर्मूले भी याद होंगे फिर भी हमको दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चंस में, होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इंग्लिश तो कितनी इजी है, एक बार तुम्हें समझ पे आ गया ये एक्टिव है, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो तुम तो बच्चों का खेल आराम से कर लोगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा था पास्ट में, अब तुम्हें ये सारी चीजें पता ही बेसिक। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। जब भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज वर्ब ही रहेगा, सेम रहेगा वाज वर्ब, बस बीच में बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग इसलिए लगेगा बिकॉज हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े, दोनों में बीइंग ही आएगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मत बोलना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को तो बनता ही नहीं है इसलिए उसमें नहीं आता, उसका तो बनेगा नहीं। अब जल्दी से देख लेते हैं, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही थी, पास्ट में वह बुक पढ़ रही थी। रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वॉज है तो उसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसका पैसिव ऐसे बना लेंगे। अब जल्दी से बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, शी है सब्जेक्ट, अब बुक जो वर्ब के बाद आता है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मुझे पता है तुमने इसका आंसर बना लिया है। अब बुक यहां से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब बुक, अब हम सिंगल बुक के बारे में बात करें इसलिए वॉज आएगा कि वर आएगा, तुम्हें पता है वॉज आता है सिंगल चीज के साथ, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो अब बुक वॉज, फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की क्या होती है रेड बाय हर, बस इतना सिंपल हो जाएगा। कैसे, शी था सब्जेक्टिव केस, उसका बन गया हर ऑब्जेक्टिव केस, उसके पहले बाय आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, और फिर बीइंग ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ बुक वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। कितना इजी है। अब जल्दी से, शालिनी वाज मेकिंग अवर कॉस्ट्यूम्स, जो शालिनी है वो हमारे कॉस्ट्यूम बना रही थी। अब जल्दी से इसका बनाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अवर कॉस्ट्यूम्स ये ऑब्जेक्ट है, मेकिंग ये है वर्ब, और शालिनी ये है सब्जेक्ट। तो अगर हम इसका बनाएं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अवर कॉस्ट्यूम था ऑब्जेक्ट, तो इससे स्टार्ट होगा अवर कॉस्ट्यूम्स। अब ये प्लूरल है, बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात करें तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा वर, अवर कॉस्ट्यूम्स वर। फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेकिंग की मेड बाय शालिनी, इतना सिंपल। और कॉस्ट्यूम्स वर बीइंग मेड बाय शालिनी। देखो हो गया हमारा। अब मैं इसका एक बार में हिंदी में बता देता हूं, शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही थी, और इसका पैसिव बनाएंगे तो बुक उसके द्वारा पढ़ी जा रही थी। फिर शालिनी वॉज मेकिंग अवर कॉस्ट्यूम, शालिनी हमारी कॉस्ट्यूम बना रही थी, कॉस्ट्यूम्स हमारी कॉस्ट्यूम्स शालिनी के द्वारा बनाई जा रही थी। बस इतना सिंपल हो जाएगा। तो जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो, मतलब वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दी हो, तो जब उसका पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेते हैं। बाकी कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना है। आ रहा है ना? देखो अब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। अब इसका तो तुम आराम से खुद ही कर लोगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये मत बोलना सर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं पढ़ा? अरे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज उसका नहीं बनता है, इसीलिए नहीं पढ़ा। अब हमारा जो 6th रूल है, देखो हम 8 बेसिक रूल पढ़ रहे हैं, अब हम हमारा 6th कंप्लीट होने वाला है सब कुछ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? तुमने मेरे साथ टेंस पढ़ लिया है तो मैं पता है प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम अभी अभी खत्म हुआ है, अभी अभी हो चुका है। जब भी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट काम हो चुका है, थर्ड फॉर्म मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनेगी बिकॉज पैसिव पढ़ रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। बस इतना सिंपल है। जब भी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होता है, बस बीच में बीन लग जाता है। जब हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तो हमने कैसे बनाया? बीइंग के साथ,
और अब हम बना रहे हैं परफेक्ट में बीन के साथ। बस ये डिफरेंस होता है। अब जल्दी से बनाते हैं। अली हैज वॉन 3 ट्रॉफीज। जो अली है वो 3 ट्रॉफीज जीत चुका है, अभी भी जीता है, रिसेंटली जीता है। अली 3 ट्रॉफीज जीत चुका है। अब ये वॉन, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, ये है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के बाद जो आता है वो डायरेक्ट पूरा होता है ऑब्जेक्ट, और अली है ये हमारा सब्जेक्ट। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। इसका जल्दी से बना लेते हैं पैसिव। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट है 3 ट्रॉफीज। करते हैं 3 ट्रॉफीज। अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है? ट्रॉफीज के बारे में बात करें, 3 ट्रॉफी, ये प्लूरल है तो हैज देगा हैव। हैज आता है सिंगुलर के लिए, हैव आता है प्लूरल के लिए। तो 3 ट्रॉफीज हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वॉन, वही रहेगी। अब तुम्हें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, वॉन बाय अली। इतना सिंपल। बस अली हैज वॉन 3 ट्रॉफीज, अली ने 3 ट्रॉफीज जीत चुकी है, और 3 ट्रॉफीज जो 3 ट्रॉफियां हैं वो अली के द्वारा जीती जा चुकी है। बस ऐसे बोले। अब जल्दी से मैं तुम्हें इसको बता देता हूं। देखो अली हमारा सब्जेक्ट था तो वो अभी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, उसके बाद हैव बीन आ चुका है। बस अब जल्दी से नीचे वाले बना लेते हैं, सेकंड वाला भी। आई हैव सीन दैट मूवी, मैं यह मूवी देख चुका हूं, अभी भी देख चुका हूं, काम कंप्लीट हो चुका है। सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, इसका मतलब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। जल्दी से इसका पैसिव बना लेते हैं। वर्ब के जो डायरेक्ट बाद आता है पूरा ऑब्जेक्ट होता है। आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। दैट मूवी, एक मूवी के बारे में बात करें तो हैज आएगा, हैव आएगा। हैज, दैट मूवी हैज, फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीन का सीन ही रहेगा, बाय मी। बस इतना सिंपल बन जाएगा ये। कैसे? आई था सब्जेक्टिव फेस, तो जब उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फिर पूरा ये हेल्पिंग वर्ब। और जो हमारा ऑब्जेक्ट था दैट मूवी, वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। कितना इजी है, देखो कितना इजी है। अब बताओ कहां इंग्लिश टफ होती है, इतनी इजी तो है। आई हैव सीन दैट मूवी, मैं यह मूवी देख चुका हूं, यह मूवी मेरे द्वारा देखी जा चुकी है। बस ये सेंस बन जाएगा। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट की तरफ कैसे? देखो पास्ट परफेक्ट की पहचान तो बड़ी सिंपल है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। जहां भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई, इसका मतलब हम पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर इसका पैसिव हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इतना सिंपल है। कैसे बनाएंगे पैसिव भाई? हैड के साथ तो बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम यही रहेगा, बस बीच में बीन जुड़ जाता है। जब भी हम परफेक्ट को चेंज करते हैं पैसिव में तो बीन आ जाता है, और जब भी हम कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पैसिव में तब बीइंग आ जाता है, बीइंग। बस पूरा तुम्हें पता चल चुका है रूल, अब तो तुम आराम से बना दोगे। दी हंटर हैड कॉट द फॉक्स, जो हंटर है उसने फॉक्स को पकड़ लिया था, पकड़ चुका था, कुछ भी बोलो, बात एक ही है, पकड़ लिया था या पकड़ चुका था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ फॉक्स ऑब्जेक्ट, द हंटर सब्जेक्ट। जल्दी से इंटरचेंज कर दो, अ फॉक्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अ फॉक्स। अब तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ही आएगा। अ फॉक्स हैड बीन, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, कॉट बाय द हंटर। सिंपल। आ रहा है ना मजा? अरे मजा क्यों नहीं आएगा? अगर मेरे साथ पढ़ोगे और क्वेश्चंस तुमसे बनेंगे तो क्यों मजा नहीं आएगा भाई? अ फॉक्स हैड बीन कॉट बाय द हंटर, कैसे हुआ? जो हमारा सब्जेक्ट था द हंटर वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर हेल्पिंग वर्ब। और जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ फॉक्स वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। बस तो इसका अगर मीनिंग क्या बनेगा? द हंटर हैड कॉट द फॉक्स, जो शिकारी था उसने फॉक्स को पकड़ लिया था, और जो फॉक्स थी वो शिकारी के द्वारा पकड़ी जा चुकी थी, ये बनेगा। अब टीना हैड गिवन अ गिफ्ट टू रीना। जल्दी से पहले इसका बनाऊं, मैं तुम्हें कुछ सेकंड देता हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका बनाओ, जल्दी से बनाओ। क्या इसका बनेगा? बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसका नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें टू रीना आ चुका है, प्रेपोजिशन आ चुका है, और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो प्रेपोजिशन होगा उसका नहीं बनता। लेकिन तुम गलत बोल रहे हो। अरे यहां देखो, मैंने क्या कहा था, हमें केवल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही मतलब होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? टीना, यह है सब्जेक्ट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, और गिवन के बाद वर्ब के बाद जो डायरेक्ट आता है अ गिफ्ट, यह है ऑब्जेक्ट।
तो है तो सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो बस हमें इसी से तो मतलब है। उसके बाद जो प्रेपोजिशन टू हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो इसका बन सकता है, बनेगा इसका बिल्कुल, क्योंकि हमें केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। तो सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब गिवन है, वर्ब के डायरेक्ट बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है, ट्रू ऑब्जेक्ट गिवन है, तो बिल्कुल बनेगा। उसके बाद कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मतलब है। अब जल्दी से बना लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट है अ गिफ्ट वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अ गिफ्ट। फिर देखो पूरा लिखा है यहाँ पे, हैड बीन, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही रहेगी गिवन, फिर टू रीना बाय टीना, बस ये हो जाएगा। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? जो ऑब्जेक्ट था अ गिफ्ट वो सब्जेक्ट बना, ये देखो, फिर उसके बाद हैड बीन लग गया हेल्पिंग वर्ब, फिर गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था टीना वो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया। अब जो ये टू रीना था ये बीच में क्यों आया, ये लास्ट में क्यों नहीं आया? हो सकता है लास्ट में आता, हम ऐसे भी बोल सकते थे अ गिफ्ट हैड बीन गिवन बाय टीना टू रीना, ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये बीच में क्यों आया अभी हम पढ़ेंगे, डबल ऑब्जेक्ट पे पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे भी, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन यहां से लिख रहा हूं, अ गिफ्ट हैड बीन गिवन बाय टीना टू रीना, ये भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है, जो ऑप्शन में गिवन होगा वो कर लेना। बस हमको इससे ध्यान नहीं रखना, मेन बात ये है जो टीना था सब्जेक्ट वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उससे पहले बाय लग जाएगा, बस ये बात है। बाकी तुम जो ये बचा है एक्स्ट्रा पार्ट इसको बीच में करो या इसको लास्ट में कर दो, बात एक ही है, जैसा ऑप्शन में दिया होगा वो कर लेना। आ गया? देखो कितना इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जा सकते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका होगा, किसमें? फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसकी पहचान क्या होती है? अब तो तुमने हर चीज पढ़ ली है, तुम्हें पता होगा, तुम एक्सपर्ट बन गए हो। कैसे? जिस भी सेंटेंस में विल शैल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब ये मत बोल देना भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बनता, बिकॉज मैंने तुम्हें बार बार बता दिया है, लेकिन हाँ फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। और विल शैल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, बट इस थर्ड फॉर्म का मतलब काम कंप्लीट हो चुका है ये नहीं है, ये इस थर्ड फॉर्म का मतलब है पैसिव वॉइस। ये पहचान है कि हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं सेंटेंस, इसीलिए। अब जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में गिवन होगा हमको सेंटेंस, तो जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? विल शैल तो होगा, हैव होगा, बस बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, बस बीन लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है परफेक्ट की पहचान होती है बीन जब हम पैसिव में बनाते हैं। अब तुम्हें रूल समझ पा चुका है, अब मुझे पता है तुम आंसर आराम से बनाए दोगे, लेकिन एक बार कर लेते हैं भैया। अब तो केवल फॉर्मेलिटी बच गई है बस, बाकी तुम एक्सपर्ट तो बन ही गए हो। देखो, द क्वायर विल हैव संग द नेक्स्ट टाइम, क्वायर पढ़ते इसको, क्वायर, हाँ चोर मत पढ़ना इसको, क्वायर, क्वायर मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, और हाइम मतलब होता है जो चर्च में गाया जाता है गाना, ओ ए ओ, ऐसा तुमने सुना होगा, नन मूवी में देखा होगा, हाँ उसी गाने को बोलते हैं। तो विल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो विल शैल के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बड़ा ही सिंपल है। अब वर्ब के जो बाद आता है द नेक्स्ट टाइम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया गाना, और द क्वायर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा भैया, इंटरचेंज करो, बना दो, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा द नेक्स्ट टाइम, इसके बाद विल शैल में से विल, फिर हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग की संग ही होगी, फिर बाय, जो हमारा सब्जेक्ट था द क्वायर वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय द क्वायर। बस कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है भाई ने, रोम रोम भाई ने। अच्छा ये था हमारा सब्जेक्ट क्वायर, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी पूरा हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था द नेक्स्ट टाइम वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। कितना सिंपल है। इसका मीनिंग बताऊं, द क्वायर विल हैव संग द नेक्स्ट टाइम, जो क्वायर होंगे, म्यूजिशियंस होंगे, वो गाना गा चुके होंगे, और गाना क्वायर के द्वारा, म्यूजिशियंस के द्वारा गाया जा चुका होगा। बस इतना सिंपल बन जाएगा। अब जल्दी से नेक्स्ट भी देख लेते हैं, वी विल हैव सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे। इसको मैं एक बार रब कर लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ पे आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वी विल सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, विल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट,
फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो ये सब बन जाएगा। अब वर्ब की जो बात है हर बर्थडे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से बनाते हैं। हर बर्थडे ऑब्जेक्ट था तो सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा हर बर्थडे। फिर देखो पूरा लिखा है विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी सेलिब्रेटेड बाय, वी का हो जाएगा अस। इतना सिंपल, बस वी हमारा सब्जेक्ट था तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट का अस हो जाएगा। पढ़ा था प्रोनाउंस पे, सब्जेक्टिव केस में वी, ऑब्जेक्टिव केस में अस, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी पूरा ये हेल्पिंग वर्ब बस। और जो हर बर्थडे था ऑब्जेक्ट वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब इसका मैं तुम्हें हिंदी में मीनिंग भी बता देता हूं। एक्टिव वॉइस का है वी विल सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे। और नीचे है हर बर्थडे विल बीन सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका बर्थडे हमारा द्वारा सेलिब्रेट किया जा चुका होगा। बस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो चुका है कंप्लीट। हमारे जो 8 बेसिक रूल थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तुम एक्सपर्ट बन चुके हो। देखो मैं तुम्हारे लिए 8 बेसिक रूल्स का चार्ट भी लेके आ गया हूं, जल्दी से इसे डाउनलोड कर लेना, मैं नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अगर इसको पूरे एक चार्ट को देखे तुम्हारा जो पूरा अभी तक पढ़ा है वो सब का सब रिवाइज हो जाएगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यह है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब मुझे ये मत बोलना सर यहां पे फ्यूचर कहां गया, अरे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है इसलिए नहीं है। अब जब भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाता है। थर्ड फॉर्म क्यों बनेगा? बिकॉज पैसिव की पहचान है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमेशा आएगी आएगी चाहे कंडीशन कोई भी हो। फिर जब हम सिंपल पास्ट का बनाएंगे, सिंपल पास्ट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। वैसे जब हम सिंपल फ्यूचर का बनाएंगे इसकी पहचान होती है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो विल शैल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ये देखो वन शॉट करवा रहा हूं मैं पूरा चैप्टर जो अभी तक पढ़ा है, वन शॉट। फिर जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बोलो ये सब हमने टेंस पे पढ़ा है ये पूरा, अगर तुमने नहीं देखी तो जल्दी से टेंस की वीडियो देख लो, पूरी की पूरी सीरीज है। जब इसका पैसिव बनाते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का तो इज एम आर तो सेम रहता है, बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी सेम रहता है, और बाकी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं तो उसका पैसिव ये बनता है, उनकी पहचान ये होती है। ये तो अभी हमने पढ़ चुका है। तो ये है पूरा चार्ट, 8 बेसिक रूल का चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जल्दी से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला था मैं तुम्हें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा, जो 4 टेंसेस थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के पैसिव क्यों नहीं बनते। अब मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा क्यों नहीं बनते। अब वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है रात से पर्दा हटाने की। देखो जब भी हम पैसिव बनाते हैं, ये सब पैसिव है, जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो हम पैसिव 3 वर्ड से बनाते हैं, एक बी से, एक बीइंग से और एक बीन से। परफेक्ट वालों को हम बीन से बनाते हैं, आईएनजी वाले को हम बीइंग से बनाते हैं और सिंपल वाले को हम बी से बनाते हैं। तो जब भी हम पैसिव बनाए, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव हम 3 वर्ड से बनाते हैं, बी, बीन और बीइंग, इनसे हम पैसिव बनाते हैं। देखो सिंपल फ्यूचर में बी से बनाया, फिर कॉन्टिन्यूअस में बीइंग से बनाया और परफेक्ट में बीन से बनाया। तो पैसिव हम इन 3 वर्ड से बनाते हैं। तो अगर किसी के एक्टिव में ही ये 3 वर्ड होंगे तो फिर उसका पैसिव नहीं बन सकता है, बिकॉज उसके एक्टिव में ये अगर वर्ड होंगे तो फिर पैसिव में क्या बनाएंगे, किससे बनाएंगे, बिकॉज हम पैसिव तो इन तीनों से बनाते हैं। अब जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव इसलिए नहीं बनता बिकॉज उसके एक्टिव में ही बी होता है। पहचान क्या होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब इसके मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके एक्टिव वॉइस में ही बी है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, बिकॉज पैसिव तो हम इन तीनों वर्ड से बनाते हैं। अब किसी के एक्टिव में ये वर्ड्स होंगे तो उसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनका भी इसलिए नहीं बनता है बिकॉज जो इनका स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें याद होगा इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, याद है। तो इनके स्ट्रक्चर में भी एक्टिव वॉइस में बीन आता है,
तो जिनकी भी एक्टिव वॉइस में बी, बीन और बीइंग आता है उनके पैसिव नहीं बनते। इसलिए जो 4 सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन चारों का पैसिव नहीं बनता है, बिकॉज इन चारों के एक्टिव में बी, बीन और बीइंग आते हैं और हम पैसिव ही इन तीनों से बनाते हैं, बस। तो ये रीजन था। अब तुम्हें समझ पे आ गया होगा। अब तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। और जो बाकी टीचर्स होते हैं वो रटा देते हैं, और मैं ये मानता हूं भैया रटाने को पढ़ाना थोड़ा बोलते हैं, और रटाएंगे क्यों नहीं, बिकॉज बहुत सारे को नॉलेज होता नहीं है। अब देखो मिसलिनियस रूल्स पे हम आ चुके हैं। मिसलिनियस मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग प्रकार के रूल्स। अब जल्दी से हेडिंग डालो मिसलिनियस रूल्स की, उसके बाद आराम से पहले समझना, उसके बाद नोट कर लेना। देखो इतना इजी कौन लाएगा तुम्हारे लिए, कितनी अच्छी अप्रोच है। पहले मैं तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, रूल करवा रहा हूं, फिर उससे रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करवा रहा हूं, और क्वेश्चंस भी वो करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जो पहला रूल है वो है मिसलिनियस रूल का। जब भी हमारा एक्टिव वॉइस, ए बी मतलब एक्टिव वॉइस, जब भी हमारा एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में उसका मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हें पता है, बिकॉज पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, और बीच में बी आ जाएगा। बस इतना सिंपल रूल है, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केवल क्या बोला है, एक्टिव वॉइस में जब भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई, क्योंकि मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना। अब तुम सोच रहे होंगे सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, याद है सिंपल फ्यूचर में पढ़ा है। सिंपल फ्यूचर क्या था, सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसका पैसिव हम बनाते हैं तो विल शैल के साथ, हाँ बताओ बताओ, अब तो तुमने पढ़ लिया, बताओ क्या होता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो बनाते हैं। तो यही तो पूरा रूल है, बिकॉज जो हमारा विल शैल होता है ये भी हमारे मॉडल्स ही होते हैं, मॉडल्स के अंदर आते हैं। 10 मॉडल्स होते हैं और 3 सेमी मॉडल्स होते हैं। पढ़ेंगे जब वर्ब चैप्टर करेंगे, तो विल शैल भी मॉडल होता है, इसलिए विल शैल मॉडल अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और जब इसका पैसिव बनाते हैं विल शैल के साथ, मतलब मॉडल के साथ वर्ब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो लिखा है। तो यही तो रूल है। तो जो सिंपल फ्यूचर होता है उसमें हमने ये रूल अप्लाई किया है, इसीलिए सिंपल फ्यूचर को हम बी के साथ बनाते हैं। आप समझ पाए, बिकॉज विल शैल भी मॉडल ही होते हैं। तो ये जो हम पहला रूल पढ़ रहे हैं ये हमने पढ़ चुका है सिंपल फ्यूचर से। अब चाहे तुम सिंपल फ्यूचर से बनाओ चाहे इससे बनाओ, आगे समझ पे। इसलिए ये मत बोलना सर पहली बार पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। अब जल्दी से बना लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। कैन ये है मॉडल, एम लिख रहा हूं, एम मतलब मॉडल। अब ये वो मॉडल नहीं जो रैंप वॉक करते हैं, ये इंग्लिश के मॉडल्स है। मॉडल्स मतलब क्या होता है, जो मूड डिसाइड करें, जो मूड बताएं। मैंने 10th चैप्टर में तुम्हें बताया। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, तो मॉडल के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो उसका जब पैसिव बनाना हो तो मॉडल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेते हैं, बस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, ये हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद दिस क्वेश्चन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिंपल। दिस क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा दिस क्वेश्चन। उसके बाद मॉडल, मॉडल क्या है, कैन, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व की सॉल्व्ड, बाय, ही का हिम, दैट्स ऑल। हमारा आंसर आ चुका है, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम। देखो दिस क्वेश्चन था ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर मॉडल आया कैन, उसके बाद बी आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और फिर ही सब्जेक्ट था तो ही का ऑब्जेक्ट हिम बन गया। सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय लग गया, दैट्स ऑल। बस ये तो है, और क्या है। बाकी इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग मैं तुम्हें जब ये चारों करवा दूंगा तब बताता हूं लास्ट में। अब जल्दी से देखते हैं, शी कुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लेगी। अब इसका कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या बनेगा, द एग्जाम, ये ऑब्जेक्ट, शी ये सब्जेक्ट। जल्दी से बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, द एग्जाम, मॉडल कुड जो हमको दिया है, बी थर्ड फॉर्म पास की पास्ड, बाय हर, दैट्स ऑल। शी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, तुम्हें ट्रैफिक रूल फॉलो करने ही चाहिए। द ट्रैफिक रूल, ये हमारा हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। फॉलोड, ये क्या हो गया हमारा, जल्दी से बताओ। और मस्ट, ये फॉलोड नहीं होगा, ये फॉलो होगा। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल, फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
जल्दी से बना लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रैफिक रूल्स। तो द ट्रैफिक रूल्स मॉडल मस्ट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय यू। बस इतना सिंपल बन गया। आया? यू था तो यू को यू ही रहता है, चाहे सब्जेक्टिव केस की बात करें चाहे ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, यू का यू ही रहता है। ये हमारा सब्जेक्ट था। अब लास्ट बना लेते हैं, यू कैन नॉट डू दिस, तुम ये नहीं कर सकते। कैन मॉडल है, कैन के साथ डू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, इसलिए डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन के साथ मतलब मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पूरा वही यही है। दिस ये हो गया ऑब्जेक्ट, यू ये हो गया सब्जेक्ट। तो बनाते हैं, दिस था दिस, फिर मॉडल जो कैन था, कैन नॉट बी डन बाय यू। डन क्यों किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन, इसलिए। इतना सिंपल है। ऑब्जेक्ट था दिस तो सब्जेक्ट बन गया, यू था सब्जेक्ट तो ये भी यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, और बाकी उसके पहले बाय फिर ये। अब मैं इनकी तुम्हें मीनिंग बता देता हूं। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ये क्वेश्चन उसका द्वारा सॉल्व हो सकता है, ये इसका पैसिव। शी कुड पास द एग्जाम, एक्टिव में वो एग्जाम पास कर सकती है, पैसिव एग्जाम उसके द्वारा पास किया जा सकता है। फिर यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए, मस्ट मतलब करने ही चाहिए, और इसका पैसिव द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू, ट्रैफिक रूल्स तुम्हारे द्वारा फॉलो होने ही चाहिए। और लास्ट यू कैन नॉट डू दिस, तुम ये नहीं कर सकते, और इसका पैसिव है दिस कैन नॉट बी डन बाय यू, ये तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता। बस ये हमारे बन गए। ये हमारा पहला रूल था मिसलीनियस का, जब भी एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो पैसिव में मॉडल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, दैट्स ऑल। बिकॉज थर्ड फॉर्म पैसिव की पहचान है, पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा। अब जल्दी से जो नेक्स्ट रूल है वो कैसा है? जब भी हमें एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, बस इसमें हैव लग गया बीच में, बाकी पूरा वही है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो मॉडल के साथ हैव के साथ बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए आएगी बिकॉज हम पैसिव बना रहे हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। सिंपल रूल है, तुम्हें केवल याद करना है, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। इंग्लिश तो बड़ी सिंपल है, एक बार याद कर लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से सॉल्व कर लोगे। इसलिए ये टफ तो नहीं है, बहुत इजी है। देखो तुम्हें पूरे अच्छे से मैं करवा रहा हूं, यहाँ पे तुम्हें चार्ट दिया है, उसके बाद क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं, और क्या चाहिए। जब भी मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो उसका पैसिव में मॉडल के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मैं तुम्हारी प्रैक्टिस यहीं पे करवा रहा हूं ताकि तुम्हें बाहर से फिर कोई प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए सारी की सारी प्रैक्टिस यही हो जाए। अब शुड आ रहा है, यू शुड, शुड के साथ हैव के साथ टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोल्ड मतलब थर्ड फॉर्म। अब मी उसके बाद ऑब्जेक्ट, यू ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अर्लियर ये तो अलग चीज है, ये टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड है, याद रखना, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड। जो भी टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड होता है, मैंने टेंस में तुम्हें बता दिया है, वो हमेशा लास्ट में लगता है क्वेश्चंस के। अब ये ऑब्जेक्ट था मी, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी, सब्जेक्टिव केस में आई। तो जब भी शुड के साथ हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म मिल जाए, शुड मतलब मॉडल, तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, आई मॉडल का था शुड, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी टोल्ड, बाय सब्जेक्ट था यू, ऑब्जेक्ट बन गया यू, और जो लास्ट पे है अर्लियर लगा दो। बिकॉज मैंने तुम्हें बार बार बोला है, जो टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड होता है वो हमेशा जो हमारा सेंटेंस होता है उसके एंड में ही लगाया जाता है। अर्लियर ये टाइम और प्लेस बताता है, ये टाइम बता रहा है इसलिए ये हमारे लास्ट में लगेगा। तो जो भी टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड होते हैं वो हमेशा लास्ट में लगते हैं। तो देखो क्या था, मी ऑब्जेक्ट था, तो आई जो हमारा है वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। फिर शुड मॉडल, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारा सब्जेक्ट था यू, तो ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है, उसके आगे बाय लग गया, बस इतना है। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, और तुम्हारे द्वारा मुझे पहले बता दिया जाना था, बस ये होगा इसका। अब शी कुड हैव पास द एग्जाम, इसको मैं एक बार रब कर लेता हूं। शी कुड हैव पास द एग्जाम, क्या होगा, शी सब्जेक्ट, कुड मॉडल, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
द एग्जाम, ये ऑब्जेक्ट। अब जल्दी से बना लेते हैं। द एग्जाम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा द एग्जाम। फिर कुड हैव बीन, पूरा वही दिया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट का पास्ट दिया रहेगा बाय हर। शी कुड हैव पास द एग्जाम, उसे एग्जाम पास कर देना था, एग्जाम उसके द्वारा पास हो जाना चाहिए था, बस ये होगा। वी मस्ट हैव स्टोलन, ही मस्ट हैव स्टोलन माई पेन, ही सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल, हैव के साथ स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म स्टील मतलब चुरा लेना, स्टील फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। उसके बाद माई पेन, ये ऑब्जेक्ट, तो अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा माई पेन। फिर मस्ट मॉडल, मस्ट का मस्ट, फिर हैव, फिर बीन, ये देखो, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म स्टोलन का स्टोलन, बाय हिम, दैट्स ऑल। सब्जेक्ट था ही, जब इसका पैसिव बनाया तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया हिम, सब्जेक्टिव केस में ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, उसके पहले बाय लग गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बस। ही मस्ट हैव स्टोलन माई पेन, उसने मेरी पेन चुराई होगी और मेरी पेन उसके द्वारा चुराई गई होगी, ये होगा इसका। बस हमारे हो चुके हैं। सेकंड रूल भी कंप्लीट। जब भी देखो फिर से बता देता हूं, जब भी हमें एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, मॉडल के साथ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। क्या है रूल नंबर 3? बड़ा ही सिंपल है। जब भी एक्टिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव, तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब टू, बस बीच में बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसलिए आती है बिकॉज हम पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव की तो पहचान ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना सिंपल है। देखो तुम ऐसा मत सोचना कि बोरियत आ रही है, अरे मेरे साथ बोरियत नहीं आती है, और वैसे भी कितना सिंपल है। रूल्स देखने हैं, उसको याद करना है, समझना है और उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, बस कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारे जो भी एग्जाम में मार्क्स होंगे आराम से आ जाएंगे। कितने सिंपल क्वेश्चंस है लेकिन मार्क्स उतने आएंगे जितने आते हैं। तो जल्दी से इसे कर लेते हैं। हमने देख चुका है जब भी हमको एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई तो उसको कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। अब जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। यू, ये हमारा है सब्जेक्ट, हैव टू डू दिस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो हमको हैव, देखो हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई तो मैं करना होगा। अब इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो दिस, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा दिस। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब हैव तो हैव, फिर टू, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का क्या होगा डन बाय यू। मैं एज अ स्टूडेंट ही सॉल्व कर रहा हूं जैसे तुम करोगे। हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इसको चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, बस। अब नेक्स्ट देखते हैं शी, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पास द एग्जाम, ये हमारा ऑब्जेक्ट। इतना हो गया, मीनिंग में तुम्हें बताऊंगा इसके बाद। इतना हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब भी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको पैसिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा द एग्जाम। फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव, देखो कितना इजी है हैव। फिर टू तो टू, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास की पास्ड, बाय शी था और सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, बस इतना सिंपल है। शी सब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस में हर बन जाएगा। अब बताओ कहां इंग्लिश टफ है, इतनी सिंपल है, बस तुम्हें याद करना है कैसे होगा उसका अप्लाई कर दो बस। अरे मैथमेटिक्स में मैथ्स में दिमाग लगाना पड़ता है, इंग्लिश तो इतनी इजी है, बस याद करना है, बाकी आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब लास्ट देखो, यू आर टू डू ऑल माई वर्क, क्या करेंगे मैं सबका तुम्हें मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं, यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, आर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, टू के साथ डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑल माई वर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट। इतना आ गया। इसका मतलब ये कंडीशन यही वाली है, जब भी हमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पैसिव में ये बना लेते हैं। अब याद रखो यू आर टू डू, ये किसका, इसका टेंस क्या है
सिंपल प्रेजेंट, जब सिंपल प्रेजेंट का पैसिव बनाते हैं तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इतना पता है बस। अब ऑल माई वर्क ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल माई वर्क, इतना आ गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आर थी तो आर यूज मत करना, बिकॉज जो वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तुम काम को गिन सकते हो, मेरा एक काम, दो काम, तीन काम, नहीं, काम अनकाउंटेबल है। और मैंने तुम्हें बताया है अच्छे से, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आर नहीं आएगी, इज आएगी, बस ये याद रखना। ऑल माई वर्क, जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है इज, फिर उसके बाद टू, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का क्या होगा, डन बाय यू। दैट्स ऑल, बन चुके हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। कैसे करेंगे, यू हमारा सब्जेक्ट था तो ये अब यू हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है। बाय का आगे बाय लग गया, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी पूरा हेल्पिंग वर्ब वही है। अब मैं इन सब के तुम्हें मीनिंग बता देता हूं, इनकी मीनिंग क्या थे। यू हैव टू डू दिस, तुम्हें यहां करना ही है। हैव टू मतलब होता है करना ही है, कंपल्शन का सेंस आता है। यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना ही है, ये तुम्हारे द्वारा होना ही है, बस ये इसका सेंस बन जाएगा एक्टिव और पैसिव में। फिर शी हैव टू पास द एग्जाम, उसे एग्जाम पास करना ही है, एग्जाम उसके द्वारा पास होना ही है ये। और लास्ट है यू आर टू डू ऑल माई वर्क, तुम्हें मेरा सारा काम करना ही है, मेरा सारा काम तुम्हारे द्वारा होना ही है, ये बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड रूल, बढ़ते हैं आगे फोर्थ रूल की तरफ। बस अब बहुत ही कम रूल बचे हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, बिकॉज ओवरडोज नहीं होना चाहिए, आराम आराम से पढ़ाना हो। आज तुमने पढ़ा भी क्या, वैसे भी सारे के सारे रूल्स हम पढ़ रहे हैं बड़े सिंपल वे में। अब देखो फोर्थ रूल क्या है, जब भी एक्टिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब, अब हमको क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद गोइंग, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए। थर्ड रूल के तरह ही है सेम, बस अब गोइंग ऐड हो गया। तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ गोइंग, फिर टू, फिर बी वर्ब के साथ फॉर्म, सेम वही है जो हमने थर्ड रूल पढ़ा, सेम वैसे ही है, बस अब यहाँ पे गोइंग लग चुका है तो वही बनेगा, बिल्कुल गोइंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बस वही रूल है, वही सब कुछ है। जब एक्टिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस देखना है, याद करना है और पुट कर देना है। अमन, ये हमारा है सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आ चुका है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बाय नहीं है, ये गलत है, बी यू वाई, बाय मतलब खरीदना, उसका आकार, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बस। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आकार, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, जो हमारी इज थी, फिर गोइंग, फिर टू, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की बॉट, बाय अमन, बस ये हो गया। इन सब के मैं तुम्हें हिंदी में मीनिंग एक्टिव और पैसिव वॉइस में जब सब करवा दूंगा तब बताऊंगा लास्ट में। देखो अमन था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय, आकार, आकार ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया आकार, फिर हेल्पिंग वर्ब इज था, इज गोइंग टू बी बॉट बाय अमन, बस। अमन था सब्जेक्ट तो अमन ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया। अब राजू इज गोइंग टू सेल द कार, बताओ उसका क्या होगा, जल्दी से बताओ, मुझे पता तुमने आंसर कर लिया होगा। राजू इज गोइंग टू सेल द कार, इज हेल्पिंग वर्ब, राजू सब्जेक्ट, गोइंग के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल द कार ऑब्जेक्ट, द कार ऑब्जेक्ट है तो उसका बना लेते हैं द कार, हेल्पिंग वर्ब इज तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फिर उसका गोइंग, देखो लिखा है गोइंग, फिर उसका टू के साथ बी, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल का सोल्ड, फिर बाय, राजू सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय राजू, दैट्स ऑल। फिर लास्ट बना लेते हैं आई एम नॉट गोइंग टू टेल द स्टोरी। अब देखो मैंने नॉट वाला लेके आ गया हूं, यहाँ पे इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सारे वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं। तो आई ये सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, तुम्हें पता है नॉट थर्ड पोजीशन में हमेशा नॉट आता है, फिर गोइंग टू टेल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म द स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट। जब भी हमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो उसका पैसिव बना लेते हैं, बस। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट द स्टोरी, तो सब्जेक्ट बन जाएगा द स्टोरी, इज हेल्पिंग वर्ब था इज, फिर थर्ड पोजीशन में नॉट, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन में आता है, मैंने बार बार कहा है, टेंस पे तो हमने पढ़ ही लिया है, अब तुम एक्सपर्ट बन चुके हो। नॉट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के क्या बाद गोइंग,
फिर टू, फिर बी, देखो टू बी, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, टेल की क्या होगी, टोल्ड, बाय, सब्जेक्ट था आई, तो जब ऑब्जेक्टिव केस में इसका बन जाएगा मी, बस सब्जेक्टिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी, बन तो गया। अब ऑब्जेक्टिव केस था, ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाकी पूरा वही है। और थर्ड पोजीशन में नॉट लगता है हमेशा, देखो यहां पे भी थर्ड पोजीशन में नॉट लगा है, इसलिए इस पे तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ये सारे के सारे हमारे हो चुके हैं। अब अमन इज गोइंग टू बाय अ कार, जो अमन है वो कार खरीदने जा रहा है और कार उसके द्वारा खरीदी जा रही है, ये इसका पैसिव बन जाएगा। राजू इज गोइंग टू सेल द कार, राजू अपनी कार बेचने जा रहा है, उसके कार राजू के द्वारा बिकने जा रही है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द स्टोरी, मैं तुम्हें स्टोरी नहीं बताऊंगा, स्टोरी मेरे द्वारा तुम्हें नहीं बताई जाएगी, बस ये हो गया उसका। तो आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट, आज के लिए बस इतना ही। आराम आराम से पढ़ेंगे भाई, ज्यादा हैवी डोज नहीं होना चाहिए, आराम से मस्ती के साथ हर रोज पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। और आज की क्लास मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, बिकॉज हमने आज बहुत सारी चीजें कवर की, 8 बेसिक रूल्स हमने कवर किए, उसके बाद मिसलिनियस के भी कुछ रूल्स देखे। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, सब कुछ समझ पे आ रहा होगा। और अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, इसका मतलब उसने फर्स्ट पार्ट एक्टिव पैसिव का नहीं देखा, और या तो उसने फिर टेंस की वीडियो नहीं देखी। अगर नहीं दिखे तो जल्दी से तुम्हें यहाँ पे पूरी सीरीज दिख रही होगी, बिल्कुल लाइन वाइज हर चीज करवाई है। टेंस का तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है सीरीज, जल्दी से देखो, अपने कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कर दो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं